स्टूडेंट झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जा कर के देख लीजिए। ये बुक जो है उनको बैद्यनाथ सर और डीएसपी सर मिलके लिखे हैं। एमसीक्यू का किताब है और किताब के नीचे व्याख्या दी गई है। व्याख्या से भी बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर जेपीएससी या जेएसएससी सीडीपीओ किसी की भी तैयारी करते हैं, ऐसे एग्ज़ाम जो कि झारखंड में होता है और उसे झारखंड सामान्य ज्ञान पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में आपको बता दें कि मुंडा तक हम लोग जनजाति पढ़ रहे थे, मुंडा तक पढ़ चुके थे। पूरा मुंडा नहीं पढ़े थे, इस पेपर तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो संथाल उरांव है वो हो चुका है और आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारा चीज़ हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सी नंबर है मुंडा। मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन 600 ईसा पूर्व में हुआ था, ऐसा माना जाता है। यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है तथा कुल जनजातीय आबादी में इसका प्रतिशत 14.56 है, मतलब 14.56% है। मुंडा का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया जाता है तथा इनका फैलाव संपूर्ण झारखंड में है। मुंडा एकमात्र ऐसी जनजाति है जो केवल झारखंड में ही निवास करती है। इनका मुख्य प्रथम प्रशासकीय केंद्र सुत्याम्बे था और सबसे पहले राज्य निर्माण का भी काम मुंडा ही शुरू किए थे। और आप जितना शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, सब शासन व्यवस्था में छाप आपको मुंडा का ही दिखाई देगा। ठीक है, चाहे वो नागवंशी हो जाए, उरांव हो जाए, हो कोई भी शासन व्यवस्था पढ़ते हैं तो आपको उसमें मुंडा का छाप देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रजाति दृष्टि से मुंडा को निम्न में से किस समूह में रखा जाता है? तो ए, इनको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में रखा जाता है। मुंडा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, जिसे कोलेरियन समूह में रखा जाता है। मुंडा जनजाति को कोल भी कहा जाता है। ये अपनी जाति को होड़ो तथा स्वयं को होड़ोको कहते हैं। इनकी भाषा मुंडारी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम कहे थे कि 33 जनजाति हो गए हैं, जिसमें से एक कमेंट में पूछे थे कि क्या जो 33वीं जनजाति जो है पुराण, उसको मान्यता मिल गया है? तो हाँ, उसको 8 अप्रैल 2022 को मान्यता मिल गया है। पुराने बुक्स में आपको पुराण से संबंधित अगर नहीं मिलता है डाटा तो चिंता मत कीजिए, जब इसमें आएगा तो पुराण से संबंधित जो भी होगा हम पढ़ा देंगे। और अगर कहिएगा तो उड़ान का बुक जो है उसमें जो 1.5 या 2 पेज के आसपास दिया हुआ है पुराण से संबंधित, तो बाकी ना करवा के केवल पुराण का करा देंगे, क्योंकि बाकी तो आपको मिल जाता है। कोई भी बुक में आपको 32 जनजाति मिल जाती है। अगर पुराण का डाटा आपको कहीं से नहीं मिल पाएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम आपको उसका कवर करवा देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो बी है, होड़ोको कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़ोको तथा अपनी जाति को होड़ो कहते हैं। मुंडा जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। रांची जिला मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। कहाँ है? रांची जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो डी, मुंडारी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडारी भाषा बोलते हैं। मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं तथा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। इस जनजाति में तलाक साकमचारी के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में गोत्र को किली जनजाति के नाम से जाना जाता है। मुंडा अपने गांव को हातू कहते हैं। क्या कहते हैं? हातू। अगला है, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को क्या कहते हैं? तो अखरा या अखड़ा कहते हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को अखरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुंडा जनजाति के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताइए। ठीक है, पहले कथन पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। पहला कथन पढ़िए, मुंडा जनजाति 13 उप शाखा में बटी है, जिसमें एसी रॉय के अनुसार 340 गोत्र हैं। यह जनजाति महली मुंडा एवं कपाट मुंडा नामक शाखा में विभक्त है। एकल परिवार की अवधारणा है जो पितृसत्तात्मक एवं पितृय वंशीय होता है। इस जनजाति में गोत्र को किली कहते हैं। समगोत्रीय विवाह वर्जित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। 2, 3 और 4। क्यों? मुंडा जनजाति 13 उपशाखा में बटी है, जिसमें रिजले के अनुसार, और हमको यहाँ पे क्या कहा गया था, किसके अनुसार? एससी रॉय के अनुसार, मतलब कि एससी रॉय नहीं बताया है, रिजले बताया है कि 13 उपशाखा में बटी है और 340 गोत्र। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। मुंडा जनजाति 13 उपशाखा में बटी है, जिसमें रिजले के अनुसार 340 गोत्र हैं। यह जनजाति महली मुंडा एवं
कपाट मुंडा नामक शाखा में विभक्त है। इस जनजाति में एकल परिवार की अवधारणा है जो पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। मुंडा जनजाति में गोत्र को किली कहते हैं एवं समगोत्र विवाह वर्जित है, यानी कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना है। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो सरना कहते हैं। जहाँ सब इकट्ठा होकर नाच गान करते हैं उसको अखरा कहते हैं। ठीक है, बार बार दोनों कुछ देख के चलिएगा। शासन, जहाँ मृत्यु के बाद मृत्यु संस्कार होता है उसको शासन कहते हैं। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। तंत्र मंत्र विद्या का प्रमुख तथा झाड़ फूक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो शासन कहा जाता है। ठीक है, इस जनजाति में शव के साथ दफनाने की प्रथा ज़्यादा प्रचलित है, हालांकि दाह संस्कार भी किया जाता है। दफन स्थल को शासन कहते हैं, जबकि शासन में निर्मित पूर्वज का शिलाखंड शासन दीरी या हरगड़ी कहलाता है। खेत में जाके देखिए तो पत्थर गड़ा हुआ रहता है, वो पत्थर को बोल रहा है शिलाखंड, मतलब कि पत्थर का जो खंड है, टुकड़ा है, उसको शासन दीरी या हरगड़ी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए विषय और अधिकारी। तो सुमेलित कर लीजिए कि कौन किसको क्या कहेंगे। तो पूजा स्थल को क्या कहेंगे? सरना कहेंगे। धार्मिक प्रमुख को क्या कहेंगे? डेहरी कहेंगे। ग्राम पुजारी को क्या कहेंगे? पाहन कहेंगे। पाहन का सहयोगी कौन होगा? पनभरा होगा। तो मिलान हो गया। एक बार यहाँ देख लीजिए, पूजा स्थल को सरना कहेंगे, धार्मिक प्रमुख को पाहन कहेंगे, पाहन के सहयोगी पनभरा, ग्रामीण पुजारी डेहरी। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस जनजाति के शासन में जुग टोपा समारोह के साथ मृतक व्यक्तियों की हड्डियां गाड़ी जाती हैं? ठीक है, तो जुग टोपा समारोह याद रखिएगा, ये मुंडा में होता है। मुंडा जनजाति में शासन में जुग टोपा समारोह के साथ मृतक व्यक्तियों की हड्डियां गाड़ी जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुंडा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा के जो युवा गृह है उसको हम लोग गिती ओड़ा कहते हैं। उराव का धुमकुड़िया कहते थे, और गोटुल नहीं, घोटुल कहते थे किसका? संथाल का, है ना, याद करते जाइए। मुंडा जनजाति के युवा गृह को गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है। मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मुंडा या हाथू मुंडा कहलाता है। मुंडा गांव का प्रधान मुखिया मुंडा या हाथू मुंडा कहलाता है। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है तथा मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। पाहन का सहायक पुजार एवं पनभरा कहलाता है। ठीक है, अगला, झारखंड के मुंडा जनजाति के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? देखिए, मुंडा जनजाति के सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रान का प्रयोग होता है। पशु पूजा के लिए सोहराई पर्व मनाया जाता है। मुंडा जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार सरहुल, कर्मा एवं सोहराई है। सरहुल को बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला बतौली पर्व को छोटा सरहुल तथा रोआ पूना को धन कटाई पर्व कहते हैं। रोआ पूना को धन कटाई नहीं, धन रोपाई कहते हैं, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, ए सही है। मुंडा जनजाति के सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रान का प्रयोग होता है। मुंडा जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार सरहुल, कर्मा एवं सोहराई है। सरहुल को बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। पशु पूजा के लिए सोहराई पर्व मनाया जाता है। यह जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला बतौली पर्व को छोटा सरहुल तथा रोआ पूना को धान बुनी पर्व कहा जाता है। ठीक है, बतौली पर्व जो है उसको छोटा सरहुल कहते हैं और रोआ पूना को धान बुनी कहते हैं, धान कटाई नहीं कहते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कीजिए। तो जो याद है वो सुमेलित कीजिए, टिक लगाइए, फिर चलेंगे। बुरु देवता जो है वो पहाड़ देवता है। इकिर वो देवता जो है जल देवता है। हाथू बोंगा जो है वो ग्राम देवता है, और ओड़ा बोंगा जो है कुल देवता है। यही है ना, देख लेते हैं एक बार, देखिए पूरा पढ़िए। धार्मिक दृष्टिकोण से मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। देसावली गांव की सर्वोच्च देवी हैं। इसके अलावे निम्न देवताओं की महत्ता देखिए। हाथू बोंगा ग्राम देवता, ओड़ा बोंगा गुल देवता, इक्किर बोंगा जल देवता और बुरु बोंगा पहाड़ देवता। एक दो भी याद रहेगा तो मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो आपको याद होता है वो एक या दो
जितना याद होता है कर लीजिए, जितना छूट जाता है वो हो जाएगा। मुंडा जनजाति में झाड़ फूक का कार्य कौन करता है? तो देवड़ा करता है। मुंडा जनजाति में झाड़ फूक का कार्य देवड़ा करता है, वो जादू टोना वाला होता है ना वो। अगला है कि मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है। मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है तथा मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी देसावली है। कौन है? देसावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, मुंडाओं का धर्म का आधार क्या है? तो जीववाद है। मुंडाओं के धर्म का आधार जीववाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के मुंडा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सांगा विधवा विवाह को कहते हैं, नहीं सगाई कहते हैं, जबकि तलाक को साकमचारी कहते हैं। हाँ कहते हैं, ठीक है। यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधू मूल्य लौटाना होता है, जिसे गोनोंग टका कहते हैं। हाँ ठीक है। मुंडा समाज में कर्ण छेदन संस्कार को तुकुई लुतुर कहते हैं। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो इसको देखिए ये क्या बोलता है, सी नंबर सही है, 2 और 3। पहला गलत हो गया था। मुंडा जनजाति में विधवा विवाह को सगाई विवाह कहते हैं, ठीक है, सांगा विवाह नहीं, सगाई विवाह। जबकि तलाक को साकमचारी कहा जाता है। यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधू मूल्य लौटाना पड़ता है, जिसे गोनोंग टका कहते हैं। मुंडा समाज में कर्ण छेदन यानी कि कान छेदने का जो संस्कार है उसको तुकुई लुतुर कहते हैं। बहुत हार्ड वर्ड है। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा बैलेट के रूप में गढ़ी गई है, जिसे सोसो बोंगा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मुंडाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद कर लीजिएगा कौन सी जनजाति सरहुल को किस नाम से पुकारती है, ठीक है। तो सी हो जाएगा बा पर्व। मुंडाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है तथा बतौली पर्व को छोटा सरहुल के नाम से भी जाना जाता है। सरहुल को ये लोग बा पर्व और छोटा सरहुल बतौली। निम्न में से किस पर्व को धान बुनी पर्व के नाम से जाना जाता है? तो रोआ पुना को। धान बुनी मतलब धान बोना, रोआ पुना मीन्स रोपना, ठीक है। दोनों एक साथ नाम याद कर लीजिए। रोआ पुना पर्व को धान बुनी पर्व के नाम से जाना जाता है तथा बुरु पर्व दिसंबर माह में मनाया जाता है, ठीक है। बुरु पर्व कब मनाते हैं? दिसंबर में। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े कि गोनोंग टका कहते हैं। मुंडा जनजाति में वधू मूल्य को गोनोंग टका, कुरी गोनोंग कहा जाता है। दोनों नाम रटिए, गोनोंग टका ये भी कुरी गोनोंग। विधवा विवाह को मुंडा जनजाति में सगाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य हो उसको टिक लगाइए। ये अपनी जनजाति के बाहर विवाह नहीं करते। हाँ देखिए, जनजाति के अंदर विवाह करते हैं लेकिन समगोत्रीय नहीं करते हैं। इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है। हाँ, विवाह में समधि भेंट की एक महत्वपूर्ण प्रथा है जिसे होपा रूपा जोहार कहते हैं। हाँ ठीक है। इनमें वधू मूल्य देने की प्रथा नहीं है, गलत। वधू मूल्य लगता है, ठीक है, वधू मूल्य लगता है। और हमसे पूछा था असत्य, तो हम किसको टिक लगा के चलेंगे? डी को। वधू मूल्य देने की प्रथा है, अतः कथन डी असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति महली मुंडा को एवं कंपाट मुंडा को नामक 2 शाखाओं में विभक्त है? तो मुंडा ही विभक्त है। मुंडा जनजाति महली मुंडा और कंपाट मुंडा में विभक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन, मुंडा परिवार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि यहाँ पे छोटा सा क्रॉस का चिन्ह लगाइए और उसको लगाइए। एग्जाम में गलती हो जाता है सत्य सत्य में, इससे जब भी पूछे तो थोड़ा ध्यान रखिए। इनमें एकल एवं संयुक्त दोनों तरह के परिवार मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। इनमें वंशकुल की परंपरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे खूंट कहते हैं। हाँ सही है। मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। हाँ। संतानों में माता का गोत्र चलता है? नहीं, संतानों में माता का गोत्र नहीं चलता, पिता का गोत्र चलता है। पितृवंशीय है, पितृसत्तात्मक है, तो उसमें माता का गोत्र नहीं चलेगा। डी गलत है, ठीक है। तो डी गलत है, संतानों में माता का गोत्र चलता है, ऐसा गलत है। यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक बुक में भी है, ठीक है, पिता का गोत्र चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिजले ने मुंडा जनजाति के कितने गोत्रों का जिक्र किया है? तो याद कीजिएगा कि रिजले है ना 340 के बारे में कहा। पहले क्वेश्चन का पैटर्न अलग था, आजकल अलग है। अब कौन सा बुद्धिजीवी कौन सा नंबर कहा है वो भी याद करना पड़ता है। तो रिजले ने मुंडा जनजाति के 340 गोत्रों का जिक्र किया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमा सिंह मुंडा अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ मुंडा में मुंडा जनजाति की कितनी उपशाखाओं की चर्चा किए हैं? तो 13 का किए हैं। कितना का? 13। सोमा सिंह मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ मुंडा में मुंडा जनजाति की 13 उपशाखाओं की चर्चा की है। नंबर एकदम याद रखिए। मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बटोई भी कहते हैं, करैया भी कहते हैं। खनरिया तो लेडीज पहनती है। मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को बटोई एवं करैया कहते, तो डी लगाइए। तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को पारैया कहते हैं। खनरिया भी तो लेडीज ही पहनती है ना। अगला हो जनजाति, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बी हो जनजाति है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो जनजाति है। प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में रखा जाता है। हो जनजाति का संकुल क्षेत्र कोल्हान है। हो जनजाति के लोग हो भाषा बोलते हैं। कमेंट कीजिए पहला नंबर का जनजाति, दूसरा नंबर का जनजाति, तीसरा नंबर का जनजाति, अब पढ़ रहे हैं चौथा नंबर का जनजाति, और चौथा नंबर में आप पढ़ रहे हो। तो आप 3 जनजाति अब तक में पढ़ चुके हैं, तो उसको कमेंट करके उसका नाम याद कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़े, अगला चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही है बताइए। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनकी भाषा हो है जिसकी लिपि वारंगचिती है। तीसरा है इनका निवास स्थान मुख्यतः पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां है। याद कीजिए कि हो जो विद्रोह हुआ था वो भी उसी क्षेत्र में हुआ था, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम कोल्हान के क्षेत्र में। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखिए, सभी कथन सत्य हैं। लोकोबोद्रा द्वारा हो भाषा हेतु वारंगचिती लिपि का विकसित किया गया था, उसका आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताइए। ठीक है, जो कि गलत हो। भाषा की दृष्टि से हो कोलेरियन समूह में आते हैं। इनकी भाषा को हो जो है मुंडारी ऑस्ट्रिक परिवार की है। इस जनजाति के लोग अपनी एक वारंगचिती लिपि बनाई है। इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। तो इनका ये गलत है, ये पलामू में नहीं रहते, बल्कि ये पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम के आसपास में रहते हैं, वहीं पर रहते हैं। झारखंड की हो जनजाति के राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसको देखा जाए। पहला है कि हो जनजाति उरांव से प्रभावित है। कौन सा कथन सही है बोला है ना। ठीक है। तो हो जनजाति उरांव से प्रभावित नहीं है, ये लोग मुंडा से प्रभावित हैं। हो जनजाति 7 से 12 गांवों का एक समूह बनाता है जिसे पीड़ या पढ़ा कहते हैं, जिसका प्रमुख मानकी होता है। चलिए ये ठीक है। हो जनजाति मुंडाओं से प्रभावित है। हो जनजाति 7 से 12 गांवों का एक समूह बनता है जिसे पीड़ या पढ़ा कहते हैं, जिसका प्रमुख मानकी होता है। कौन होता है? मानकी होता है। हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है? ग्राम पंचायत में जो बैठक है वो अखड़ा में होगा। हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक अखड़ा में होती है। हो जनजाति के लोग अखड़ा को इष्टे तुरतुड़ कहते हैं। हो गांव का प्रधान मुंडा होता है। मुंडा का सहायक डाकुआ कहलाता है। हो गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा, और सहायक डाकुआ कहलाता है। अगला है, मुंडा मान की प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है? तो यह है हो की। मानकी मुंडा प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। अब अगला चलेंगे, झारखंड के हो जनजाति के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो भी कथन सत्य होगा उसको टिक लगाइएगा। ठीक है। तो पहला पढ़िए कि हो जनजाति 60 से अधिक गोत्र में विभाजित है, जिसमें बोदरा, बारला, बालमुचू, अंगारिया मुख्य हैं। तो ये 60 में विभाजित है? नहीं, ये 80 से अधिक गोत्र में विभाजित है। आरंभ में यह जनजाति मातृसत्तात्मक था। हाँ, आरंभ में था, फिर पितृसत्तात्मक हो गया। समगोत्र विवाह निषिद्ध है, परंतु बहु विवाह का प्रचलन है। तो क्या तीसरा नंबर सही है?
हाँ, तीसरा नंबर सही है। हो जनजाति में 7 प्रकार के विवाह का प्रचलन है, जिसमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह आंधी विवाह है, तो ये सही है। देखते हैं इसका व्याख्या। आरंभ में हो जनजाति मातृसत्तात्मक था। यह जनजाति 80 से अधिक गोत्र में विभाजित था, जिसमें बोदरा, बारला, बालमुचु, अंगारिया मुख्य है। इसमें संगोत्र विवाह निषिद्ध है, परंतु बहु विवाह का प्रचलन है। हो जनजाति में 5 प्रकार के विवाह का प्रचलन है, 7 प्रकार के नहीं, 5 प्रकार के। वहाँ क्या लिखा हुआ था? 7 प्रकार, तो गलत करना पड़ेगा। जिसमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह आंधी विवाह है। अन्य 4 विवाह है दीकू विवाह, ओपोर तिपी, राजी खुशी विवाह और आंदेर विवाह। ठीक है, अब सब विवाह के बारे में देखिए। मिलान कीजिए विवाह और विषय। तो जो पहले याद है उसको टिक लगाइए। तो जो राजी खुशी विवाह होगा वो प्रेम विवाह होगा, और दीकू विवाह होगा वो जो गैर जनजातीय परंपरा के साथ होगा उसको दीकू विवाह कहेंगे। अब बच गया 2 विवाह, ओपोर तिपी और आंदेर विवाह। तो ओपोर तिपी किसको कहते हैं? ओपोर तिपी कहते हैं कन्या का हरण करके विवाह, मैरिज बाय कैप्चर भी शायद इसी को कहते हैं ना। और फिर आंदेर विवाह है वधु द्वारा वर के यहाँ बलपूर्वक रहना जब तक शादी ना हो जाए। तो याद कर लीजिए, आंदेर विवाह इसको कहते हैं, मेरे को भी याद नहीं है ये। तो हो जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आंधी है। ठीक है, आंधी मतलब नॉर्मल विवाह है। ठीक है, दीकू आंधी मतलब गैर जनजातीय परंपरा के साथ होने वाला विवाह। ओपोर तुपी यानी कि कन्या का हरण करके उसको किडनैप करके शादी किया जाता है। राजी खुशी विवाह तो प्रेम विवाह है। और आंदेर विवाह जो है वधु द्वारा वर के यहाँ बलपूर्वक रहना जब तक शादी ना हो जाए। ये जैसे हठ विवाह या निर्बोलक विवाह होता है वैसे ही है। ठीक है, अब 105 झारखंड के हो जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पहला है इनका युवागिरी गितियोड़ा कहलाता है। हाँ, कहलाता है। युवागिरी अर्थात गितियोड़ा में अस्त्र शस्त्र वाद्य यंत्र भी रखा जाता है। हाँ, रखा जाता है, तो दोनों कथन सत्य हैं। हो जनजाति की युवागिरी को गितियोड़ा कहा जाता है। इस जनजाति के बच्चों को भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शिक्षा भी दी जाती है। इस स्थान पर अस्त्र शस्त्र एवं वाद्य यंत्र को भी रखा जाता है। ठीक है, बचपन से शिक्षा दी जाती है। अगला है 106 नंबर, हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए। इनकी जीविका का मुख्य साधन केवल वन उत्पाद संग्रह है? नहीं, कृषि भी करते हैं। इनकी भूमि की 3 श्रेणियां हैं, बेड़ो, वादी और गोड़ा। हाँ, धान इनकी मुख्य फसल है। इनके प्रमुख पेय पदार्थ को इली कहा जाता है। अब इसका तो व्याख्या देखना पड़ेगा। ठीक ना, तो कह रहा है कि ए नंबर सही है। ए नंबर, अच्छा सत्य पूछा था क्या असत्य पूछा था? असत्य पूछा था, तो ठीक था। ए तो असत्य था कि वो केवल वन उत्पाद थोड़ी उगाते हैं, कृषि भी करते हैं। हो जनजाति जीविका का मुख्य साधन कृषि है तथा इनका मुख्य फसल धान है। इनकी भूमि की 3 श्रेणियां हैं, बेड़ो, वादी, गोड़ा। इनका प्रमुख पेय पदार्थ इली है जो चावल से निर्मित होता है। तो सब कथन ठीक था। अगला है 107, इली किस जनजाति का प्रिय पवित्र पेय है? तो ये है हो का। देखिए, होगा सब एक ही, हड़िया, पोचाए, इली, लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है, तो इली हो जनजाति का प्रिय पवित्र पेय है, जिसे देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। इस जनजाति के रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है, जिसे आदिग कहा जाता है। याद रखिएगा, जिसे क्या कहते हैं? आदिग कहते हैं। हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य छाटिए। तो पहला है कि हो परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है। पिता परिवार का मुखिया व कर्ता धर्ता होता है। परिवार की गिनती घरों की संख्या से की जाती है, नहीं चूल्हों की संख्या से की जाती है। तो यह गलत हो गया। हो परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है। पिता परिवार का मुखिया व कर्ता धर्ता होता है। इनको परिवारों की गिनती चूल्हों की संख्या से होती है। ठीक है, जितना चूल्हा उतना परिवार। 109 क्वेश्चन देखिए, झारखंड के हो जनजाति के आर्थिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही टिक लगाइए। ठीक है, हो जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि है। इली इनका प्रमुख पेय पदार्थ है, जिसे देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है। ये अपनी भूमि को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। तो सभी का सभी कथन सही हो गया ना? हाँ, सभी कथन सही हो गया। अब बताया गया है इनकी जमीन के बारे में, सुनिए। भूमि की 3 श्रेणियां, बेड़ो सबसे अधिक उपजाऊ, वादी धान खेती के लिए उपयुक्त, और गोड़ा मोटे अनाज के लिए उपयुक्त। गोड़ा जहाँ पे मोटा मोटा अनाज जो भी होता है
उसको मक्का जैसे हो गया। और वादी धान की खेती के लिए बेड़ो अधिक उपजाऊ है, सबसे अधिक। हो जनजातियों में महिलाओं को निम्न में से क्या निषेध है, मतलब क्या मना है, औरतें क्या नहीं कर सकती हैं। हल व तीर धनुष चलाना व छूना, हाँ ठीक है। वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना, हाँ ठीक है। मतलब कि ये दोनों काम नहीं करेगी। हो जनजातियों में महिलाओं को हल व तीर धनुष चलाना और छूना दोनों मना है, एवं वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना भी मना है। जो भी अगर हो जनजाति से हो वो लिख के भेजिएगा कमेंट में कि सच में ऐसा होता है क्या। निम्न में से किसे हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं। किसको राजनीतिक इकाई मानते हैं, तो हाथू को मानते हैं। ठीक है, कि जो पहले जो चलन था कि नहीं छूते थे, अभी भी ऐसा है क्या, वो लिखिएगा। ठीक है, हाथू हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं। रिजले ने हो जनजाति के 46 गोत्रों का जिक्र किया है। ये रिजले साहब सबके बारे में बताते रहते हैं कि कौन कितना गोत्र है। ठीक है, तो चलिए अगला पढ़ते हैं। हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। क्रॉस का साइन देखिए किसमें आएगा। ये प्रायः एक विवाही होते हैं। विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है। ठीक है दोनों। इनमें समगोत्र विवाह का प्रचलन काफ़ी है। समगोत्री विवाह का नहीं। आंधी बापला, दीकू आंधी, ओपोर तिपी, राजी खुशी, अनादर आदि इनके विवाह के प्रमुख प्रकार हैं। कटा कौन, तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन हम लोग टिक लगा के चलेंगे। हो जनजाति के विवाह संबंध में समगोत्र विवाह का प्रचलन नहीं है। लगभग किसी भी जनजाति में नहीं है। गोत्र में, एक गोत्र में शादी नहीं करना रहता है। ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। जो याद है पहले लगा दीजिए, नहीं याद है बाद में देखेंगे। मारंग बुरु कौन है, पहाड़ देवता है। ठीक है, उसके बाद कुछ याद है, पाहुई बोंगा ग्राम देवता। बाकी हमको भी याद नहीं है, अब मिलान देखना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। पाहुई बोंगा ग्राम देवता है, ओटो बोड़ोम पृथ्वी देवता है, मारंगबुरी पहाड़ देवता है, और दसावली बोंगा जो है वर्षा देवता है। ठीक है, ये याद करके चलिए। हो जनजाति के लोग पिता के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। पिता के लिए अप्पू। अभी इससे पहले जो पढ़ रहे थे उसमें बा बोले थे ना, क्या बोले थे, बा। बा वर्ड का यूज कौन करते थे, मुंडा। हो जनजाति के लोग पिता के लिए अप्पू शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है झारखंड के हो जनजाति के धार्मिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अब देखिए, हो जनजाति के लोग सूर्य, चंद्रमा, नदी, दुर्गा, काली, हनुमान के भी उपासक होते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। पाहन नामक पुरोहित इनका धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, दोनों ही सही होना चाहिए। हो जनजाति के लोग सूर्य, चंद्रमा, नदी, दुर्गा, काली, हनुमान के भी उपासक होते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना में विश्वास करते हैं। देहुरी नामक पुरोहित इनका धार्मिक अनुष्ठान कराता है। गलत हो गया ना, देहुरी कौन होते हैं, देहुरी। झारखंड के हो जनजाति सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है वो बताइए। पहला है कि इनके गांवों के बीच एक अखड़ा होता है जिसे इष्टे तुड़तुड़ कहते हैं। यहाँ नाच गान, मनोरंजन, प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। इनके घर के एक कोने में आदिग स्थल होता है जो पूर्वजों का पवित्र स्थान माना जाता है। ये तो पढ़े थे। इस जनजाति के लोगों का सामान्यतः दाढ़ी मूछ नहीं होता है। हाँ, ऐसा सही है। इस त्यौहार का सबसे प्रमुख त्यौहार माघे है। इस जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार माघे है। इसके अलावे बाहा, हेरो, बतौली, दमुराई, जोम नाया, कोलोम प्रमुख पर्व हैं। तो सारे ही कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं व्याख्या। इनके गांव, किनके गांव, हम लोग हो के बारे में पढ़ रहे हैं ना। बीच एक अखड़ा होता है जिसे स्टेज तुड़तुड़ कहते हैं। यहाँ नाच गान, मनोरंजन, प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। इस जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार माघे है। इसके अलावा बाहा, हेरो, बतौली, दमुराई, जोमनाया, कोलोम प्रमुख पर्व हैं। इनके घर के एक कोने में आदिंग स्थल होता है जो पूर्वजों का पवित्र स्थान माना जाता है। इस जनजाति के लोगों का सामान्यतः दाढ़ी मोछ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से जाना जाता है। मतलब कि मैरिज बाय कैप्चर मतलब कि किडनैप करके शादी कर ले, तो ओपोर तिपी। ओपोर तिपी विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है। लड़का लड़की की मर्जी से संपन्न विवाह राजी खुशी कहलाता है। हो जनजाति का अनादर विवाह उरांव के निर्बोलक विवाह के समान होता है। ठीक है,
अगला है हो जनजाति में हठ विवाह को क्या कहते हैं? वही हठ विवाह जिसमें लड़की लड़के के घर में जाके तब तक रहती है जब तक उसका विवाह उसके साथ ना हो जाए, तो उसको अनादर विवाह भी कहते हैं। हो जनजाति में हठ विवाह को अनादर विवाह भी कहा जाता है। हो जनजाति में क्रय विवाह को आंधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंधी कहा जाता है। हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं बोंगा कहे जाते हैं। हो जनजाति के देवता बोंगा कहे जाते हैं। हो जनजाति में सबसे बड़ा देवता सिंह बोंगा, ग्राम देवता पाहुई बोंगा तथा वर्षा का देवता दशावली बोंगा माना जाता है। इसको रट लीजिए, हम लोग को वहाँ कॉलम में याद नहीं था ना। तो बड़ा देवता सिंह बोंगा, ग्राम देवता पाहुई बोंगा और वर्षा देवता दशावली बोंगा। ठीक है, किनका पढ़ रहे हैं हम लोग? हो के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला है कि हो समाज में घातक देवताओं की पूजा कौन करता है? तो ये है देओआ। क्या पद है मालूम नहीं। हो समाज में घातक देवताओं की पूजा देवोआ करता है। कौन करता है? देवोआ करता है। रट लीजिए, 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। अगला है 121। हो जनजाति के पर्व त्यौहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताइए। इनके पर्व कृषि कार्य से जुड़े होते, कृषि करते हैं तो उसी से पर्व जुड़ा है। बाहा पर्व बीजारोपण में पूरा गांव शामिल होता है। ठीक है। जोमनामा नए अन्न खाने से संबंधित है। सही है, जैसे उड़ीसा में मनता है ना नुआखाई, नुआखाई जो त्यौहार है उसमें नया अन्न खाया जाता है, वैसे ही उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। हाँ, हो जनजाति के पर्व त्यौहार के संबंध में उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य हैं। अगला है बोंग नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो फिर याद कीजिए, ये तो यहाँ हो जाएगा, आपको वहाँ याद नहीं रहेगा। याद रखिएगा, बोंग नृत्य हो जनजाति की प्रचलित नृत्य है। अब आइए खरवार जनजाति के बारे में, जो कि है बहुत लड़ाकू स्वभाव के हैं। ठीक है, तो 123 नंबर से शुरू करेंगे। खरवार। खरवार जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब जो कि गलत आए। यह वीर एवं लड़ाकू जनजाति है, बिल्कुल सही। अधिकांश विद्वान इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मूल का मानते हैं, नहीं, ये द्रविड़ मूल के मानते हैं। इनका मूल स्थान खेरी झार है, झारखंड में इनका निवास स्थान मुख्यतः पलामू प्रमंडल है। ये दोनों ठीक है। कैसे कैसे ऑप्शन है? ये गलत है, ये गलत होना चाहिए ना, तो डी नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए। देखिए किताब में मिस्टेक है। यह वीर एवं लड़ाकू जनजाति है, अधिकांश विद्वान इन्हें द्रविड़ मूल का मानते हैं। इनका मूल स्थान खेरी झार था। राज्य में इनका निवास स्थान मुख्यतः पलामू प्रमंडल के 3 जिलों लातेहार, पलामू एवं गढ़वा में है। इसके अलावा चतरा में भी इनका पर्याप्त जनसंख्या आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो किताब के हिसाब से मत जाइए, किताब में यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बी होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से नहीं होते, ये द्रविड़ हैं, द्रविड़ मूल के हैं। अगला है झारखंड के खरवार जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब जो कथन सही है उसको टिक लगाइएगा। ठीक है, तो पहला पढ़िए कि यह झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है जो अपने सम्मान, सत्यवचन और सर्वस्व कुर्बान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह झारखंड की वीर एवं लड़ाकू जनजाति है। खरवारों का मूल निवास खेरी झार होने के कारण इन्हें खरवार कहा गया है। ये द्रविड़ प्रजाति से संबंधित तथा मूलतः पलामू में निवास करते हैं। सही। राजनीतिक दृष्टिकोण से खरवारों का ग्राम पंचायत भैयारी कहलाता है, जबकि इसका प्रमुख बैगा के नाम से जाना जाता है। अब यही होगा मिस्टेक। बैठकी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैठकी, भैयारी नहीं कहलाता। यह झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है जो अपने सम्मान, सत्यवचन और सर्वस्व कुर्बान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह झारखंड की वीर एवं लड़ाकू जनजाति है। खरवारों का मूल निवास खेरी झार होने के कारण इन्हें खरवार कहा गया। ये द्रविड़ प्रजाति से संबंधित हैं तथा मुख्यतः पलामू में निवास करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से खरवारों का ग्राम पंचायत बैठकी कहलाता है, जबकि इसका प्रमुख बैगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, खरवार जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो अभी हम लोग पढ़े पलामू में। खरवार जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है पलामू में पाई जाती है। खरवार जनजाति खेरवारी भाषा बोलते हैं। खेरवारी भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। ठीक है, अगला है डाल्टन के अनुसार खरवार कितने उपजातियों में विभक्त थे? तो इसका सही आंसर है 4। डाल्टन के अनुसार खरवार 4 उपजातियों में विभक्त है। संडर ने खरवार की 6 उपजातियां सूर्यवंशी, दौलतबंदी, घटबंदी, खेरी
भोक्ता या गंजू तथा मंझिया बताई है। रिजले द्वारा रोहतास को खरवारों का मूल स्थान बताया गया है। अब आप 3 जन के बारे में पढ़ लिए। पहला पढ़े डाल्टन साहब। डाल्टन साहब कहें कि 4 उपजाति है, लेकिन संडर कहा कि नहीं 6 उपजाति है। ठीक है। और अब आगे रिजले साहब। रिजले कहा कि इन लोगों का गढ़ कहाँ है, रोहतासगढ़ में। ठीक। अगला, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को 18 हजारी कहते हैं? 18 हजारी खुद को कहना पसंद करते हैं, वो है डी। खरवार जनजाति अपने को 18 हजारी कहते हैं। खरवार जनजाति अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। कि क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। अब अगला, झारखंड के खरवार जनजाति के राजनीतिक वस्तु स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 4 गांव चट्टी कहलाता है, 5 गांव पचौरा कहलाना चाहिए और 7 गांव सतौरा कहलाना चाहिए। ये दोनों हुआ गलत, ये हुआ सही। ठीक है, तो मिलान देख लीजिए। ये रहा 4 गांव चट्टी, 5 गांव पचौरा और 7 गांव सतौरा। अगला, झारखंड के खरवार जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब जो कथन सही है वो बताइए। तो पढ़ा जाए सबसे पहले कि कौन सा कथन सही है। पहला है, सामाजिक दृष्टिकोण से यह भोक्ता, मांझी, राउत और महतो 4 उपजाति में विभाजित है। अगला है कि ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते तथा 20 हजारी भी कहते हैं। नहीं, अभी पढ़े 18 हजारी कहते हैं, गलत हुआ ये। खरवारों में युवागिरी जैसी संस्थाएं होती हैं तथा समाज पितृसत्तात्मक है। युवागिरी नहीं पाया जाता है, पितृसत्तात्मक है। तो पहला तो सही था, लेकिन दूसरा गलत हो गया है। इस जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ विवाह माना जाता है, जबकि विधवा विवाह पुनर्विवाह को सगाई कहते हैं। ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, ये ठीक है। तो हम लोग कौन सा लगाएंगे आंसर? 1, 3 और 4। पहला सही था। हाँ, पहला सही था। ठीक है, 1, 3 और 4 सही है। तो इसको देख लीजिए। खरवार जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं तथा स्वयं को 18 हजारी भी कहते हैं। खरवारों में युवागिरी जैसी संस्थाएं नहीं होती हैं। याद कीजिए, हम लोग 5वीं जनजाति पढ़ रहे हैं। 4 शुरू में जो थे सबके पास अपना युवागिरी था, लेकिन इनके पास कोई युवागिरी नहीं है तथा समाज पितृसत्तात्मक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के खरवार जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब इसको पढ़िए कि पहला है, खैर वृक्ष में कत्था बनाना इनका परंपरागत पेशा है। खैर वृक्ष से कत्था बनाना इनका परंपरागत पेशा है। अगला है कि धार्मिक दृष्टिकोण से इनके प्रमुख देवता सिंह बोंगा हैं तथा धार्मिक प्रमुख बैगा कहलाता है। तो सी में दोनों कथन सही है, रटिए। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका प्रमुख देवता सिंह बोंगा और धार्मिक प्रमुख जो है वो बैगा कहलाएगा। अगला है, झारखंड के खरवार जनजाति के दिनचर्या के संदर्भ में बताइए कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो सुबह का नाश्ता लुकमा कहलाता है, दिन का भोजन बियारी कहलाता है और रात का भोजन कलेवा कहलाता है। ठीक है, इसको रट जाइए, पूछता है कभी कभी। सुबह का नाश्ता लुकमा, दिन का भोजन बियारी, रात का भोजन कलेवा। ठीक है। खरवारों की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पढ़ें, इनकी प्राथमिक एवं सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है। इनमें समगोत्र विवाह वर्जित होता है। हाँ, वर्जित होता है। पिता की संपत्ति में पुत्रियों का हक होता है, पुत्रों का नहीं। ऐसा कोई भी जनजाति नहीं है जो बेटा को छोड़ के बेटी को संपत्ति दे दे। खरवारों की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पिता की संपत्ति में पुत्र का हक होता है, ना कि पुत्रियों का। अगला है कि खरवारों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। खरवारों में विवाह का सबसे प्रचलित रूप है आयोजित। खरवारों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, जो सबके रजामंदी से होता है। ठीक है। अगला है कि झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति खरवार है। युद्ध में माहिर होते हैं, लड़ाकू होते हैं। झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति खरवार है। यह जनजाति बहादुर मार्शल या लड़ाकू हैं एवं सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने हेतु प्रसिद्ध है। चलिए अगला चलते हैं। अब आ गए खड़िया में। ये कौन सा जनजाति है? खड़िया है। प्रजाति दृष्टि से खड़िया जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा गया है। प्रजाति दृष्टि से खड़िया जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा गया है। खड़िया जनजाति की भाषा खड़िया का संबंध ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार से है। इस जनजाति का नाम खड़िया खड़खड़िया पालकी ढोने के कारण पड़ा। पालकी ढोते वक्त आवाज़ आता था खड़खड़ खड़खड़, तब उनसे ही इनका नाम पड़ा है खड़िया। निम्न में से कौन सी जनजाति 3 शाखाओं पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में विभक्त है?
तो सही है बी। खड़िया जनजाति 3 शाखाओं पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया में विभक्त है। इन तीनों वर्गों में आपस में विवाह नहीं होता है। ठीक है, ये तीनों खड़िया ही हैं लेकिन आपस में विवाह नहीं करते हैं। पहाड़ी खड़िया में विवाह करेगा, दूध खड़िया में। अगला है कि झारखंड के खड़िया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो बताइए। तो पहला है इनका मूल निवास स्थान मेरठ है। इनका मूल निवास स्थान मेरठ है, तो गलत हो जाएगा। झारखंड में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण कोल्हान प्रमंडल में है, गलत हो जाएगा। प्रजाति दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड इनकी भाषा खड़िया है, जो मुंडारी भाषा परिवार की ही भाषा है, सही है। यह जनजाति झारखंड के अलावे ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। सी सही है, 3 और 4 सही है, बाकी गलत है। तो पहला क्यों गलत था? खड़िया का मूल निवास स्थान रोहतास है। झारखंड में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण गुमला सिमडेगा क्षेत्र में है। यह जनजाति झारखंड के अलावे ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। खड़िया जनजाति प्रजाति दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। इनकी भाषा खड़िया है, जो मुंडारी भाषा परिवार का ही एक भाषा है। ठीक है, खड़िया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो अभी पढ़े गुमला सिमडेगा में है। खड़िया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या गुमला सिमडेगा जिले में निवास करती है। रोहतासगढ़ खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि झारखंड के खड़िया जनजाति के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समाज पितृसत्तात्मक तथा बहुविवाह का प्रचलन है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह उधरा उधरी विवाह है, जिसे असल विवाह कहते हैं। उधरा उधरी नहीं, ओलोलदाय है, तो यह हुआ गलत। तो केवल एक सही है। खड़िया समाज पितृसत्तात्मक है तथा बहुविवाह का प्रचलन है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है ओलोलदाय है, जिसको असल विवाह भी कहते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है? तो खड़िया का हुआ है। मतलब कि सबसे ज़्यादा धर्मांतरण ईसाई धर्म में कौन करवाए हैं? तो खड़िया जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है। खड़िया जनजाति के गांव शंख कोयल नदी के तट पर बसा हुआ है। शंख और कोयल नदी, तो कौन सा होगा? दक्षिणी कोयल होगा ना इधर। हट विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो ढुकू चोलकी कहते हैं। हट विवाह को खड़िया जनजाति में ढुकू चोलकी के नाम से भी जाना जाता है। अगला चलिए, विवाह का पद्धति और विषय को मिलाइए। तो जो याद है सबसे पहले उसको मिलाइए। तो ये हो गया खुशी विवाह, राजी खुशी विवाह, प्रेम विवाह। तो हम लोग कहेंगे कि चौथा ए में जाएगा, तो यहाँ से तो हम लोग को आंसर मिल जाता है। लेकिन जो बाकी फिर याद है तो दिखाई। फिर है ढुकू चोलकी। तो ढुकू चोलकी किसको कहेंगे? अनाहुत विवाह, बिना निमंत्रण दिए विवाह। ठीक है, बच गया उधरा उधरी। तो उधरा उधरी मतलब सह पलायन, भाग के जो शादी होता है। अब जो बच गया उसको लगाइए तापा, जो है अपहरण विवाह है। ठीक है, किडनैपिंग करके। तो ये कहते हैं उधरा उधरी सह पलायन विवाह, अर्थात भाग करके। ढुकू चोलकी अनाहुत विवाह, बिना निमंत्रण दिए विवाह, तापा विवाह, अपहरण विवाह, और राजी खुशी विवाह, प्रेम विवाह। ठीक है, विवाह से क्वेश्चन पूछता है एक आठो, याद कर लीजिएगा। खड़िया जनजाति के लोग वन देवता को क्या कहते हैं? तो वन देवता को बोराम कहते हैं। खड़िया जनजाति के लोग वन देवता को बोराम कहते हैं। इस जनजाति की आर्थिक स्थिति का अनुमान फागो पर्व से लगाया जाता है, यानी कि फागो पर्व में ही देख लिया जाता है कि किसका स्थिति कैसा है। त्यौहार जैसा मनाएगा उसका आर्थिक स्थिति उसी से नापा जाता है। ठीक है, 144। खड़िया जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्रॉस लगाना है। खड़िया समाज पितृसत्तात्मक, पितृवंशी एवं पितृ आवासीय होता है। हाँ, होता है। इनमें समगोत्र विवाह वर्जित होता है। हाँ, होता है। कन्या मूल्य देने की प्रथा पाई जाती है। पाई जाती है। इनके यहाँ तलाक की परिपाटी नहीं है, ऐसा गलत बात है। तलाक भी दिया जाता है। तो हम टिक किसको लगाएंगे? डी को लगाएंगे। खड़िया जनजाति के संबंध में तलाक की परिपाटी नहीं है, कथन असत्य है। ठीक है, अगला है झारखंड के खड़िया जनजाति के राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब राजनीतिक परिदृश्य देखिए कि क्या हाल है इनका। खड़िया जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहते हैं, बिल्कुल सही। ग्राम पंचायत का प्रमुख कालो होता है, गलत। महतो होता है, जिसका सहयोगी कटाहा होता है। तो ये मेरा गलत हो गया, कटाहा होता है। ठीक है, खड़िया जनजातीय पंचायत बंदिया एवं जातीय पंचायत का प्रमुख धीरा कहलाता है, गलत है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का हुआ है। कहा जाता है कि लगभग 100% हो चुका है। ठीक है,
अब नया डाटा आने दीजिए, उससे पता चलेगा। नया डाटा आपका जनसंख्या जो गणना होगा उससे आएगा। खड़िया जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहते हैं। इनका ग्राम पंचायत का प्रमुख महतो कहलाता है, जिसका सहयोगी कटाहा होता है। खड़िया जातीय पंचायत धीरा एवं जातीय पंचायत का प्रमुख बांदिया कहलाता है। ये रटिए। झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का ही हुआ है। अगला है, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो ओलोलदाय है, असल विवाह। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलोलदाय असल विवाह है। क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में ओलोलदाय एवं असल विवाह के नाम से भी जाना जाता है। पता नहीं, इसके बारे में बताइएगा। क्रय विवाह क्यों, वो क्या कहते हैं, वधु मूल्य देने की वजह से कहते हैं क्या? अगला है 147। झारखंड के खड़िया जनजाति के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, खड़िया जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व बा बीड, बंगारी, कादोलेटा, नयोदेम आदि है। हाँ है। फागु इनका शिकार उत्सव जिसमें पाट और बोराम की पूजा होती है। हाँ सही है, सी सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। खड़िया जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व बा बीड, ये मतलब कि बा बीड का मतलब होता है बीज रोपण का पर्व। बंगारी, कादोलेटा या कदलेटा भी बोलते हैं। नायोदेम नया अनाज के ग्रहण के पूर्व। फागु इनका शिकार उत्सव है जिसमें पाट और बोराम की पूजा होती है। ठीक है। अगला है, अपहरण विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो तापा, अभी हम लोग याद किए थे ना कि तापा, या यहाँ दूसरा नाम भी लिखा है तनीला। अपहरण विवाह को खड़िया जनजाति में तापा या तनीला नाम से भी जाना जाता है तथा सह पलायन विवाह को खड़िया जनजाति में उधरा उधरी के नाम से जाना जाता है, मतलब भागा भागी करके शादी। अगला है 149 नंबर। 49 में देवता मिलाइए, क्वेश्चन पूछता है इससे। जो याद है उसको मिलाइए, बाकी अपने काम हो जाएगा। ठीक है। तो एक है जो आपको सबसे सही से याद होगा, पहाड़ देवता याद है, पारदुबो। वन देवता बेला भगवान याद है, सूर्य। ठीक है, इससे सही हो जाएगा, हो जाएगा। बेला भगवान सूर्य, पहाड़ देवता पारदुबो, वन देवता बोराम और देवी गुमी देवी हैं। याद रखिए, गुमी देवी हैं। ठीक है। वन देवता बोराम, पहाड़ देवता पारदुबो, बेला देवता सूर्य। खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन सा है? तो ए बेला, सूर्य। लगभग सबसे बड़े देवता सबके सूर्य ही हैं, चाहे सिंगबोंगा नाम हो, धर्मेश नाम हो या बेला नाम हो। ठीक है। खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता बेला सूर्य है। खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को किरिंग बेरी धर्मराजा कहते हैं। खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान पुजारी कालो कहलाता है। खड़िया गांव का मुखिया प्रधान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? खड़िया गांव का मुखिया प्रधान कहलाता है। अगला क्वेश्चन 151 नंबर। निम्न में से किस पर्व का संबंध खड़िया जनजाति से है? तो हम लोग डी, उपयुक्त सभी, बाबीड, बंगारी, कादोलेटा भी पढ़े थे ना तुरंत, तो डी सही है। बाबीड, बंगारी एवं कादोलेटा पर्व का संबंध खड़िया जनजाति से है। अगला है, अपने ग्रामीण पंचायत को खड़िया जनजाति के लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं बंदिया। ग्रामीण पंचायत को खड़िया जनजाति के लोग बंदिया कहते हैं। ठीक है। अब आ गया बारी भूमिज का। तो भूमिज के बारे में पढ़ेंगे। प्रजातीय दृष्टिकोण से भूमिज जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में रखा जाता है। प्रजातीय दृष्टि से भूमिज जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग में रखा जाता है। झारखंड की भूमिज जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। जनजाति का हिंदू संस्करण किसको कहते हैं? तो भूमिज को कहते हैं। भूमिज विद्रोह भी हुआ था, उसको भी याद कीजिएगा। अगला है जिसको हम लोग को पढ़ना है, कौन सा कथन सही है? इस जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है। यह धनबाद के सरदार के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखिए, ईसाईकरण खड़िया का हुआ था, इसका नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग गलत मान के चलेंगे। इनकी भाषा मुंडारी और प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ये ठीक है। तो केवल 2 सही है। इस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। यह धनबाद में सरदार के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनकी भाषा मुंडारी और प्रजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। जबकि झारखंड में सर्वाधिक खड़िया जनजाति का ईसाईकरण हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कथन भूमिज के संबंध में असत्य है, यानी कि गलत है? भूमिज मुख्य रूप से कृषक होते हैं। ठीक है। भूमिज परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंश से होता है। इनमें समगोत्र विवाह वर्जित है।
इसमें युवा गृह पाया जाता है? नहीं, युवा गृह नहीं पाया जाता है, ये हो गया गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 156 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जनजाति के सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर हैं? तो भूमिज के हैं। भूमिज जनजाति के सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर हैं। इनका धर्म जीवात्मवाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप है। ठीक है, जीवात्मवाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप कहा जाता है भूमिज को। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा कथन सही है, तो पूरा कथन पढ़िए। पहला पढ़िए, कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा है ना। तो घने जंगलों में निवास करने के कारण मुगल काल में इन्हें चुहाड़ नाम दिया गया था, सही है। इनकी सर्वाधिक आबादी पूर्वी सिंहभूम जिले में है, सही है। इनके पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है, सही है। इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलोलदाय है, नहीं। तथा इनमें तलाक की प्रथा पाई जाती है, ये ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। बी नंबर आंसर है 1, 2, 3। भूमि जनजाति घने जंगलों में निवास करते हैं, जिस कारण मुगल काल में इन्हें चुहाड़ नाम दिया गया। झारखंड में इनकी सर्वाधिक आबादी पूर्वी सिंहभूम जिले में है। इनके पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। कौन सी विवाह है? आयोजित, ओलोलदाई नहीं है। तथा इनमें तलाक की प्रथा पाई जाती है, यानी कि तलाक दिया जा सकता है। अगला है कि मुगल काल में भूमि जनजाति को किस उपनाम से जाना जाता था? तो अंग्रेज लोग इन लोगों को चुहाड़ करा दिए। मुगल काल में मुगल लोग भी इनको चुहाड़ कहते थे। भूमि जनजाति को चुहाड़ उपनाम से जाना जाता था। भूमि जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को क्वेश्चन। अंग्रेज लोग इनको चुहाड़ नाम दिए थे, पता नहीं मुगल काल में भी इनको चुहाड़ कहा जाता था, ऐसा कुछ है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगला है भूमिजों के पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्रधान। भूमिजों के पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। भूमिजों के पुजारी को लाया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमिजों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला पढ़िए, भूमिज लोग अच्छे गृहस्थ और काश्तकार होते हैं, बिल्कुल सही। इनमें तलाक की प्रथा पाई जाती है, हाँ पाई जाती है। इनका धर्म जीवात्मवाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप है, हाँ। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहरा। अब हम लोग आ गए अगले में। पहला क्वेश्चन पढ़िए, 161 नंबर। प्रजातीय दृष्टि से लोहरा जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में रखा गया है। प्रजातीय दृष्टि से लोहरा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा जाता है। लोहरा जनजाति के लोग सदानी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। झारखंड के लोहरा जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही बताइएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है, द्रविड़ समूह की यह जनजाति सदानी भाषा बोलती है। भाषा तो सदानी बोलती है, लेकिन द्रविड़ समूह की नहीं है, तो गलत। लोहारगिरी इनकी परंपरागत पेशा है, बिल्कुल सही। इस जनजाति में जजमानी प्रथा प्रचलित है, याद रखिएगा है। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जनरली आप हर गांव में देखिएगा तो एक लोहार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो संकेंद्रण इनका दक्षिणी छोटा नागपुर में है, लेकिन हर गांव में एक लोहार होगा। अब बताइए, पूरा गाँव ही लोहार का होगा तो दिक्कत होगा ना, लेकिन हर गाँव में एक लोहार होने से उनकी जीविका भी अच्छा चलेगी। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाया जाता है। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है तथा इनकी भाषा सदानी है। लोहारगिरी इसकी परंपरागत पेशा है। इस जनजाति में जजमानी प्रथा प्रचलित है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा लोहरा जनजाति का परंपरागत पैतृक पेशा है? तो इसका सही आंसर है बी, लोहारी। लोहारी लोहरा जनजाति का परंपरागत पैतृक पेशा है। लोहरा जनजाति की सर्वाधिक संख्या दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाई जाती है। हम लोग के भी गांव में एक लोहार का घर था जो बहुत पुराना था, एक नहीं था, 2 था शायद, लेकिन अब सब चले गए कहाँ पता नहीं, शायद उन लोगों का काम नहीं चलता होगा। लोहरा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला देख लीजिए कि लोहरा परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंश से होता है, हाँ। इनमें समगोत्र विवाह वर्जित होता है, हाँ। इनमें वधु मूल्य देने की प्रथा नहीं है, गलत बात, देना इनमें भी पड़ता है। लोहरा 100 को मसना में गाड़ते हैं, ये सही है। तो सी सही है आंसर कि ये असत्य है ना। लोहरा जनजाति में वधु मूल्य देने की प्रथा है, इनमें भी वधु मूल्य देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहरा जनजाति में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है?
तो सिंह बोंगा है और धरती माई है। सिंह बोंगा एवं धरती माई लोहरा जनजाति के सर्वश्रेष्ठ देवता है। अगला चलिए और क्वेश्चन है, हाँ 166 नंबर क्वेश्चन है कि साठ, सोन, मगहिया, तुतली, कछुआ गोत्र का संबंध किस जनजाति से है? तो लोहरा से है। याद कीजिए, साठ, सोन, मगहिया, तुतली, कछुआ गोत्र का संबंध लोहरा जनजाति से है। अब बारी आ गया असुर का। झारखंड की धरातल पर सर्वप्रथम किस जनजाति का प्रवेश हुआ था? तो असुर का हुआ था। असुर जनजाति के बारे में आपको बता रहा है कि यह झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है जो आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। इस जनजाति का उल्लेख भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि में मिलता है। झारखंड की धरातल पर सर्वप्रथम असुर जनजाति का प्रवेश हुआ था। सबसे पहले किनका हुआ था? असुर का हुआ था। निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है? तो ये सही आंसर है, असुर का मिलता है। असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, असुर जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो सही आंसर है बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। असुर जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। असुर जनजाति को अल्पसंख्यक आदिम जनजाति की श्रेणी में भी रखा गया है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है? तो असुर को कहा जाता है पूर्वा देवा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में असुरों को अनासह, आव्रत, मृधावाचा तथा आयशी और सुदृढ़ कहा गया है? तो सही आंसर है ऋग्वेद में। याद कर लीजिए कि असुर जो है वो ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। किससे? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में असुरों को अनासह, आव्रत, मूर्धावाचा तथा आयासी और सुदृढ़ कहा गया है। ठीक है। अब सबका अर्थ याद कर लीजिए, यहाँ सबका अर्थ भी दिया है, इसको देखिए। अनासह मतलब चिपटी नाक वाला, आव्रत मतलब भिन्न आचरण करने वाले, मृधावाचा मतलब अस्पष्ट बोलने वाले, सुदृढ़ मतलब लौह दुर्ग अथवा अटूट दुर्ग निवासी। खुद लोहा का काम करते थे तो अपना घर भी शायद लोहा का बनाए होंगे, दुर्ग लोहा का बनाए होंगे। तो सुदृढ़ मतलब कि लौह दुर्ग तथा अटूट दुर्ग निवासी। तो इसको याद कर लीजिएगा सबका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 172 नंबर, असुर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि इन्हें सिंधु सभ्यता के प्रतिष्ठापक के रूप में माना जाता है। ठीक है। इनकी संस्कृति को असुर संस्कृति कहते हैं? नहीं, इनकी संस्कृति को मय संस्कृति कहते हैं। ऋग्वेद में असुरों के साथ अनार्य के संघर्ष की चर्चा है, तो अनार्य के साथ नहीं, आर्यों के साथ चर्चा है। असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा कृषि है? नहीं, इनका जो पारंपरिक पेशा है वो लोहा गलाना है। ठीक है। असुर लोहा गलाने के लिए फेमस थे ना पहले, तो ये गलत है। सिर्फ ए नंबर सही है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट ही सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है, लेकिन यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। ए कीजिए इसको, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। असुर जनजाति सिंधु सभ्यता के प्रतिष्ठापक के रूप में माने जाते हैं। इनके संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है। ऋग्वेद में असुरों के साथ आर्यों के संघर्ष की चर्चा है, अनार्यों की नहीं। तथा पारंपरिक पेशा लोहे गलाकर अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना है, कृषि नहीं करते हैं लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। झारखंड के असुरों में प्रचलित दंत कथाओं के आधार पर उनका प्रवेश कहाँ से हुआ है? तो मध्य प्रदेश से हुआ है। झारखंड के असुरों में प्रचलित दंत कथाओं के आधार पर यहाँ उनका प्रवेश मध्य प्रदेश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश से हुआ है। झारखंड के असुर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताइए। तो पहला है कि यह जनजाति मुख्य रूप से पाट प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है, बिल्कुल सही। इसकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भाषा असुरी है। सर्वाधिक जनसंख्या गुमला में निवास करती है, ये भी सही। तो तीसरा नंबर, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला व्याख्या देख लेते हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में पाट प्रदेश में पाए जाते हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या गुमला में निवास करती है। इसकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भाषा असुरी है तथा इनका पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है, ना कि कृषि करना है। ठीक है। अब अगला देखते हैं। झारखंड के असुर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि असुर जाति के गोत्र को पारस कहते हैं, एकदम सही। इनके प्रमुख गोत्रों में बेंग, इंदवार, टोपो, किरकेट्टा, बारवा, आइद आदि हैं। असुरों में विवाह विधि को ईदी में कहते हैं, जबकि वधू मूल्य को डाली टका कहते हैं। ठीक है। इनके सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा तथा धार्मिक प्रधान बैगा कहलाता है। बैगा के सहायक को सुबारी कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो बी सही है।
बी सही है, मतलब कि 1 2 3 सब कथन सही है, सभी कथन सही है। असुर जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माटी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन असुर जनजाति की उपजातियां हैं? तो वीर भी है, बिरजिया भी है, अगारिया भी है। वीर, बिरजिया, अगारिया असुर जनजाति की उपजातियां हैं सभी के सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असुरों का मुख्य स्थल है, तो कौन सा है? पाट क्षेत्र है। असुरों का मुख्य निवास स्थल पाट क्षेत्र है। असुर जनजाति असुरी भाषा बोलते हैं। असुर जनजाति की परंपरागत पेशा लोहा गलाना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनका जो दिनचर्या है और विषय है उसको ये कीजिए। तो देखिए, हमको जो याद है, चामबंदी चमड़ा धागा बांधने का रिवाज है। और देखिए कौन कौन है। बोथा जो है इनका हड़िया है जो ये लोग पीते हैं। लोलो घोटू जोमका मतलब कि जो सुबह का खाना है ये, और बियारी जो है वो शाम का खाना है। ठीक है, याद कर लीजिए इसको यहाँ से। लोलो घोटू जोमका सुबह का खाना, मतलब जो हम लोग नाश्ता करते हैं। ठीक है। बियारी शाम का नाश्ता। बोथा हड़िया चामबंदी संस्कार होता है इनका, चमड़ा धागा बांधने का रिवाज है इनमें। ईदीमी किसको कहते हैं? ईदीमी या फिर ईदी ताई माँ विवाह की एक अनोखी विधि है। इसका संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? तो असुर से है। ईदीमी विवाह की एक अनोखी विधि है जिसके तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं, परंतु इन्हें कभी ना कभी आपस में विवाह करना अनिवार्य होता है। इसका संबंध असुर जनजाति से है। किससे है? असुर जनजाति में यह पद्धति है विवाह का। अगला है 180 नंबर क्वेश्चन, असुर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है उसको टिक लगाइए। ठीक है। तो पहला है कि संयुक्त परिवार, बहिर्गोत्र विवाह तथा बहुदेव इनकी मुख्य विशेषता है। ठीक है। इनमें चामबंदी संस्कार का रिवाज है। हाँ। समाज मातृसत्तात्मक होता है, नहीं, पितृसत्तात्मक होता है। और वधु मूल्य को डाली टका कहते हैं। हाँ, कहते हैं। असुर जनजाति का समाज मातृसत्तात्मक ना होकर पितृसत्तात्मक होता है। ठीक है। असुर जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? तो गिति ओड़ा कहते हैं। असुर जनजाति के युवा गृह को गिति ओड़ा कहा जाता है। असुर गोत्र को परास कहते हैं। इनके गोत्र को क्या कहते हैं? परास कहते हैं। असुर जनजाति में नाच के मैदान को अखरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ गए हम लोग बंजारा। कहाँ आ गए? बंजारा आ गए। पहला है बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है उसको टिक लगाइएगा। ठीक है। यह घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है। हाँ, हम लोग जानते हैं। इनका समाज मातृसत्तात्मक होता है, नहीं, पितृसत्तात्मक होता है। इनमें राय की उपाधि काफी प्रचलित है। हाँ। ये 4 वर्गों चौहान, पवार, राठौर और उर्वा में विभाजित है। हाँ। तो गलत कौन हो गया? बी। इनका समाज मातृसत्तात्मक नहीं, पितृसत्तात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के बंजारा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मतलब सही जो है उसको टिक लगाइए। तो पहला है कि यह एक घुमक्कड़ जनजाति है जिसकी आबादी मात्र 487 है, जो राज्य की जनजातीय आबादी का केवल 0.01% है। इसका मुख्य निवास राजमहल व दुमका क्षेत्र है। इनकी भाषा लंबाड़ी कहलाती है। तो बी 1 2 3 तीनों बात क्या है? सत्य है। तो पढ़ते हैं। बंजारा जनजाति झारखंड में एक घुमक्कड़ अल्पसंख्यक जनजाति है जो छोटे छोटे गिरोहों में घूमती रहती है। इनका सर्वाधिक संख्या संथाल परगना के राजमहल व दुमका में पाया जाता है। झारखंड में इनकी आबादी 2011 के अनुसार 487 है केवल, जो राज्य की कुल जनजाति आबादी का 0.01% है। लेकिन अब बहुत से बंजारा स्थायी जीवन भी जीना प्रेफर करने लग गए हैं। ठीक है। देखिए 184 नंबर क्वेश्चन, बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो नियोग कहा जाता है। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। कुछ ये जो शब्द है उससे थोड़ा सा दोस्ती करना पड़ेगा। 185, बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो कि गलत है। ठीक है। तो कौन सा गलत है? इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। ये 4 समूहों चौहान, पवार, राठौर और उखा में विभाजित है। हाँ है। इनमें वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। अगला है बंजारा जनजाति में विधवा विवाह नियोग कहलाता है। ये तो सही है, सी को देखना पड़ेगा ना।
तो इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। ये 4 समूहों चौहान, पवार, राठौर और उर्खा में विभाजित है। इनमें वधु मूल्य को हरजी कहा जाता है। चलिए, पौन नहीं हरजी कहा जाता है, इसलिए गलत है, याद कीजिए इसको। बंजारा में वधु मूल्य को हरजी कहते हैं तथा इस जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। इस जनजाति में विवाह के पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। बाकी सब में जो विधवा विवाह होता था वो सगाई कहते थे। इनमें नॉर्मल शादी जो होता है उसको सगाई, उससे पहले सगाई, जो आजकल का प्रचलन में है कि शादी से पहले सगाई होता है, वो होता है। इसलिए इनमें जो विधवा विवाह उसका नाम दूसरा है, क्या है, नियोग है। 186, झारखंड के बंजारा जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन सही है उसको लगाइए टिक। तो पहला है कि इस जनजाति में राय की उपाधि काफी प्रचलित है। इसमें कश्यप गोत्र का भी प्रचलन है, ठीक है। सामान्यतः इसमें गोत्र पाया जाता है। तो कह रहा है कि दूसरा गलत है। क्यों गलत है? केवल एक है, दूसरा गलत है बोल रहा है, मतलब इसमें गोत्र नहीं पाया जाता। बंजारा जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता। यह जनजाति 4 समूह में विभाजित है, चौहान, राठौर, वार और उखा, ठीक है। तो अभी पहला एक जनजाति आया जिसमें गोत्र नहीं है, याद रखिए। अब 187 नंबर, निम्न में से किस जनजाति के पर्याय के रूप में बंजारी, वनवासी, वनजानी, वृंजानी, व्यापारी शब्द संबोधन के रूप में प्रचलित है। तो बंजारा के लिए शब्द उपयोग किया जाता है। बंजारा जनजाति के पर्याय के रूप में बंजारी, वंसरी, वृंजानी, व्यापारी शब्द संबोधन के रूप में प्रचलित है। हम लोग की तरफ एक बंजारी माँ का मंदिर भी बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के बंजारा जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन को टिक लगाइए, ठीक है। तो पहला है कि आल्हा उदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं। इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य डंड खेलना है, बिल्कुल सही। ये बंजारी देवी की आराधना करते हैं। नरसिंहा, खपरा, चिंकारा, ढोल इनके मुख्य वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। इस जनजाति में विधवा विवाह को नियोग एवं वधु मूल्य को हरजी कहा जाता है, रट जाइए इसको। तो तीनों सही है, सारा का सारा कथन क्या है, सही है। अब इसको पढ़ेंगे एक बार। बंजारा जनजाति बंजारी देवी की आराधना करते हैं तथा आल्हा उदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं। इस जनजाति में विधवा विवाह को नियोग और वधु मूल्य को हरजी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य डंड खेलना है। नरसिंहा, खपरा, चिंकारा, ढोल इनके मुख्य वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। तो आज बंजारा तक का वीडियो हुआ समाप्त। अब अगला टॉपिक हम लोगों को क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। इसके बाद बथुड़ी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अगले में उसको कवर करेंगे। इसको देख करके ख़त्म कीजिए और सब याद कर लीजिए। धन्यवाद।